दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर्स 1 मूवी के बारे में। अब ये मूवी इंडिया में आज रिलीज हुई है एंड बाकी ट्रांसफॉर्मर्स की मूवीज की तरह ही इस मूवी को भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जो कि इस मूवी को थिएटर्स में जाकर देख रहे हैं। लेकिन अगर आप इस मूवी को थिएटर्स के अंदर नहीं देख पाए हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, और वो इसीलिए क्योंकि आप सबके लिए हम इस मूवी को आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ताकि आप सब इस मूवी की स्टोरी को घर बैठे एंजॉय कर सकें। कि जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, ताकि जैसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें एंड कमेंट्स के अंदर ट्रांसफॉर्मर्स 1 जरूर लिखें। तो आइए अब हम इन सारी बातों को सेट करते हैं एंड आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स 1 मूवी ट्रांसफॉर्मर्स के इतिहास से जुड़ी है एंड इसीलिए इस मूवी की स्टोरी के अंदर हम कई सारी चीजें जानेंगे, जैसे कि साइबरट्रॉन प्लेनेट का क्रिएशन कैसे हुआ, कैसे ऑप्टिमस प्राइम को एक प्राइम का दर्जा मिला और आखिरकार कैसे ऑप्टिमस प्राइम और मेगाट्रॉन जैसे पक्के दोस्त एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। तो चलिए अब हम इस मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है एक मामूली से ट्रांसफॉर्मर से जिसका नाम होता है ओरैनपैक्स। ओरैनपैक्स देखने में एक काफी कमजोर सा ट्रांसफॉर्मर होता है एंड ये साइबरट्रॉन प्लेनेट के अंदर खुदाई का काम करता है। बट हम ये देखते हैं कि ओरैनपैक्स बाकियों से काफी अलग होता है एंड इसे नई चीजें जानने का और नई चीजें करने का बहुत शौक होता है, और इसीलिए ओरैनपैक्स किसी चीज के बारे में जानने के लिए साइबरट्रॉन प्लेनेट के एक लाइब्रेरी के अंदर जाता है और यहाँ आकर उसे ढूंढने पर एक छोटा सा प्रोजेक्टर डिवाइस मिलता है और ओरैनपैक्स जैसे उसे एक्टिवेट करता है वैसे वो छोटा सा प्रोजेक्टर डिवाइस ऑन होता है और उसके अंदर से कुछ विजुअल्स डिस्प्ले होने लगते हैं एंड उसी के जरिए हमें साइबरट्रॉन की हिस्ट्री दिखने लगती है। हम देखते हैं कि आज से बहुत समय पहले साइबरट्रॉन जैसी कोई चीज नहीं थी, अगर कुछ था तो वो था सिर्फ प्राइमस। प्राइमस बहुत ज्यादा बड़े, बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा दयालु भी थे एंड इसीलिए प्राइमस ने अपना सैक्रिफाइस कर दिया और अपना सैक्रिफाइस करते हुए उन्होंने खुद को एक प्लेनेट में तब्दील कर लिया ताकि ट्रांसफॉर्मर्स उस प्लेनेट पर फल फूल सके एंड उसी प्लेनेट को कहा गया साइबरट्रॉन। प्राइमस जब साइबरट्रॉन में तब्दील हुए तब उन्होंने साइबरट्रॉन के अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर्स को जन्म दिया, लेकिन उन सबके साथ ही उन्होंने कुछ प्राइम्स को भी जन्म दिया और ये सारे प्राइम्स बाकी सारे ट्रांसफॉर्मर से काफी ज्यादा बड़े और काफी ज्यादा पावरफुल थे एंड इसीलिए सभी प्राइम्स ने मिलकर साइबरट्रॉन प्लेनेट की रक्षा का जिम्मा उठाया और बाकी सारे ट्रांसफॉर्मर्स की हिफाजत करने लगे। लेकिन इन सबके साथ ही प्राइमस ने साइबरट्रॉन के ऊपर एक और चीज को क्रिएट किया और वो चीज थी मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप एंड ये मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप बेसिकली एक ऐसा डिवाइस था जो कि पूरे साइबरट्रॉन प्लेनेट के अंदर एनर्जोन को फ्लो करता था एंड ये एनर्जोन सारे ट्रांसफॉर्मर्स का पावर सोर्स था। मतलब कि जिस तरह से हम ह्यूमंस को खाने और पानी से पावर मिलता है, ठीक उसी तरह से सारे ट्रांसफॉर्मर्स को पावर मिलती है एनर्जोन से, और साइबरट्रॉन में एनर्जोन फ्लो होता है मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप की वजह से। लेकिन हाँ, एक दिन ये मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप अचानक से गायब हो गई एंड उसके गायब होने की वजह से पूरे साइबरट्रॉन के अंदर एनर्जोन का फ्लो भी रुक गया और इसीलिए धीरे धीरे करके साइबरट्रॉन के अंदर एनर्जोन की कमी होने लगी एंड उस कमी को पूरा करने के लिए साइबरट्रॉन के अंदर खुदाई की गई और एनर्जोन को जमीन के अंदर से बाहर निकाला गया। अब इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि ये स्टोरी खत्म होती है और जैसे ये स्टोरी खत्म होती है वैसे ओरैनपैक्स को कुछ गार्ड्स घेर लेते हैं और वो इसीलिए क्योंकि जिस जगह में ओरैनपैक्स घुस आया था वहाँ पर बिना परमिशन के आना अलाउड नहीं था एंड फिर इसीलिए ओरैनपैक्स गार्ड्स को देखकर वहाँ से भागने लगता है और वो किसी तरह से बचते बचाते अपने दोस्तों के पास चला जाता है। ओरैनपैक्स जब अपने दोस्तों के पास आता है तब हम उसके दोस्तों से मिलते हैं। ओरैनपैक्स के दो खास फ्रेंड्स होते हैं जिनमें पहला होता है D16 एंड उसकी दूसरी फ्रेंड होती है एलिटा 1। यहाँ पर हमें पता लगता है कि पूरे साइबरट्रॉन प्लेनेट के अंदर एक सबसे मेन सिटी है एंड उस सिटी का नाम है आइकॉन सिटी और ज्यादातर ट्रांसफॉर्मर्स इसी सिटी में रहते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पर यह भी जानते हैं कि सभी ट्रांसफॉर्मर्स की बॉडी के अंदर एक पावर सोर्स होता है जो कि बेसिकली गोल होता है एंड इसीलिए हम इसे पावर का गोला कह सकते हैं। और ये जो पावर का गोला होता है इसी की वजह से कोई भी ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्म हो पाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये पावर का गोला सबके पास नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं जिनके पास ये नहीं होता है एंड इसीलिए उनके पास ट्रांसफॉर्म होने की पावर नहीं होती है और इसी वजह से उन्हें बाकी के ट्रांसफॉर्मर से कमजोर समझा जाता है। और अब क्योंकि वो सारे ट्रांसफॉर्मर्स ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते हैं इसीलिए उन सभी से साइबरट्रॉन प्लेनेट के अंदर खुदाई का काम करवाया जाता है एंड उन्हें यहाँ पर माइनर्स यानी कि मजदूर कहा जाता है। और हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर यानी कि ओरैनपैक्स खुद भी एक मजदूर होता है और इसीलिए उसके जो दोस्त होते हैं वो भी उसके साथ मजदूरी करते हैं एंड इन सारे मजदूरों का काम होता है कि वो जमीन में खुदाई करके जमीन के अंदर से एनर्जोन को बाहर निकाले ताकि उस एनर्जोन से सारे ट्रांसफॉर्मर्स को पावर मिल सके। अब इन सब के बाद ही हम साइबरट्रॉन के रूलर से मिलते हैं जिसका नाम होता है सेंटिनल प्राइम और जैसा कि हमें इसके नाम से पता लग रहा है कि ये भी एक प्राइम होता है। लेकिन साइबरट्रॉन के सारे प्राइम्स में ये प्राइम इकलौता बचा होता है एंड ऐसा इसीलिए क्योंकि आज से बहुत साल पहले सभी प्राइम्स की ट्रांसफॉर्मर्स के दुश्मनों से वॉर होती है और जो ट्रांसफॉर्मर्स के दुश्मन है उनका नाम है क्विंटेसन। लेकिन क्विंटेसेंस के साथ होने वाली इस जंग के अंदर सारे प्राइम्स मारे जाते हैं और अकेला सेंटिनल प्राइम होता है जो कि जिंदा बचता है एंड इसीलिए इस टाइम पर वो साइबरट्रॉन को रूल कर रहा है और रूल करने के साथ ही सेंटिनल प्राइम पूरे साइबरट्रॉन की हिफाजत भी करता है। इसके बाद ही हमें पता लगता है कि साइबरट्रॉन के जिस सिटी में सारे ट्रांसफॉर्मर्स रहते हैं यानी कि आइकॉन सिटी के अंदर वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने जा रहा है जो इवेंट हर साल होता है एंड इस इवेंट का नाम होता है आइकॉन 5000 जिसके अंदर बेसिकली बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर्स हिस्सा लेते हैं एंड एक दूसरे से रेस करते हैं और इन सब में से एक जो की रेस को जीतता है उसे विजेता
विजेता माना जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर हमें पता लगता है कि इस इवेंट के अंदर से वही हिस्सा ले सकते हैं जिनके पास उनके पावर का गोला है, क्योंकि एज ऑफ कोर्स वही सारे ट्रांसफॉर्मर्स ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, जिसका मतलब कोई भी माइनर यानी कि कोई भी मजदूर इस इवेंट के अंदर हिस्सा नहीं ले सकता है। लेकिन इस बार ये देखकर ओरायन पैक्स ये फैसला करता है कि वो इस इवेंट के अंदर भाग लेकर रहेगा, और फिर इसके लिए वो अपने फ्रेंड D16 से कहता है कि हम दोनों को इस रेस इवेंट के अंदर हिस्सा लेना चाहिए, एंड अगर इस रेस इवेंट में हमने किसी एक ट्रांसफॉर्मर को भी पीछे छोड़ दिया, यानी कि अगर इस इवेंट के अंदर हम सेकंड लास्ट भी आ गए, तो इससे हम पूरे साइबरट्रॉन के अंदर इस बात को साबित कर देंगे कि हम सारे मजदूर ट्रांसफॉर्मर्स भी किसी काम के हैं, हम बेकार नहीं है। हालांकि ये सुनकर D16 उसे मना करता है, लेकिन ओरायन पैक्स जबरदस्ती उसे लेकर इवेंट में हिस्सा ले लेता है। अब इस इवेंट के अंदर वो दोनों काफी आगे आते हैं, और रेस में एक टाइम तो ये दोनों सबसे आगे भी निकल जाते हैं। लेकिन हाँ, फिनिशिंग लाइन के बहुत पास आकर ये दोनों काफी घायल हो जाते हैं, एंड इसीलिए इनको छोड़कर बाकी सारे ट्रांसफॉर्मर्स रेस को पास कर लेते हैं, और ये दोनों पूरी रेस में लास्ट आते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि सेंटिनल प्राइम को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है, एंड फिर इसीलिए वो ओरायन पैक्स और D16 से पर्सनली मिलता है और उन्हें रेस में इतना बढ़िया परफॉर्म करने के लिए कांग्रेचुलेट करता है। बट हाँ, इसके कुछ टाइम बाद ही उनसे मिलने के लिए डार्क विंग आता है, और ये डार्क विंग बेसिकली वो बंदा होता है जो कि सारे माइनर से खुदाई करवाता है। एंड इस डार्क विंग को ओरायन और डी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उन्होंने माइनर्स होने के बावजूद भी रेस में हिस्सा लिया होता है, एंड इसीलिए डार्क विंग उन दोनों को अंडरग्राउंड्स के अंदर बंद करवा देता है। अंडरग्राउंड्स के अंदर जब ओरायन पैक्स और डी कैद होते हैं, तब वहीं पर ही उनकी मुलाकात एक और आदमी से होती है जो कि खुद भी एक माइनर ही होता है, एंड उसका नाम होता है B127, लेकिन आसानी के लिए हम इसे सिर्फ बी कहेंगे। यहाँ पर बी उन दोनों को बताता है कि वो यहाँ पर बहुत टाइम से हैं, और बेसिकली ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर साइबरट्रॉन का सारा कचरा आकर इकट्ठा होता है, एंड उस कचरे को जलाया जाता है। अब यहीं पर ही बी ने भी अपने लिए थोड़ा सा भंगार इकट्ठा करके रखा होता है, क्योंकि एज ऑफ कोर्स बी वहाँ पर अकेला होता है, एंड इसीलिए वो अपने इकट्ठा किए हुए भंगार से ही बातचीत किया करता है। और जब ओरायन और डी वहाँ पर आते हैं, तब वो उनसे उनको भी मिलवाता है। लेकिन उसी सारे भंगार के अंदर ओरायन पैक्स को एक डिवाइस मिलता है, और वो डिवाइस गलती से उसे एक्टिवेट भी हो जाता है। एंड देन हमें पता लगता है कि वो भी एक छोटा सा प्रोजेक्टर डिवाइस होता है, जिसके अंदर एक मैसेज रिकॉर्ड होता है, और वो मैसेज बेसिकली एक प्राइम का होता है, जिस प्राइम का नाम होता है अल्फा ट्रायन। उस वीडियो मैसेज के अंदर अल्फा ट्रायन बताता है कि हम यहाँ साइबरट्रॉन की सतह पर वॉर लड़ रहे हैं, और जो एनर्जोन का सोर्स है यानी कि मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप वो हम प्राइम्स के पास ही है, लेकिन हमारे जंग में होने की वजह से मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप खतरे में है, एंड इसीलिए वही मैसेज साइबरट्रॉन के अंदर भेज रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी साइबरट्रॉन से वहाँ पर मदद भेजी जाए और मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप की हिफाजत की जाए। अब ओरायन पैक्स, डी और बी जैसे इस मैसेज को देखते हैं, वैसे वो ये समझ जाते हैं कि मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप साइबरट्रॉन की सतह पर है, और इसीलिए उन्हें जल्दी से जल्दी उस मैट्रिक्स को साइबरट्रॉन के अंदर लाना चाहिए ताकि साइबरट्रॉन में एनर्जोन का फ्लो फिर से चालू हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो उसके बाद किसी भी मजदूर को खुदाई करके एनर्जोन नहीं निकालना पड़ेगा। अब ऐसा करने के लिए वो तीनों ही प्लान करते हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा और सीधा साइबरट्रॉन की सतह पर जाना होगा। अब इसके लिए बी ओरायन पैक्स और डी को ये बताता है कि बेसिकली यह नीचे से एक ट्रेन है जो कि साइबरट्रॉन की सतह तक जाती है, और उस ट्रेन के अंदर यहाँ से बहुत सारा कचरा ले जाया जाता है। हालांकि बी को ये तो नहीं पता होता है कि ऐसा क्यों किया जाता है, लेकिन वो ओरायन पैक्स और डी से कहता है कि अगर हमें यहाँ से निकलकर साइबरट्रॉन की सतह पर जाना है तो हम उस ट्रेन से यहाँ से निकल सकते हैं। अब ऐसा करने के लिए वो तीनों उस ट्रेन के अंदर छुप जाते हैं, लेकिन उन तीनों को ट्रेन में छुपते हुए ओरायन की दोस्त देख लेती है यानी कि एलिटा 1, और ऐसा इसीलिए क्योंकि वो ट्रेन के अंदर लोडिंग करवा रही होती है। एंड जब वो उन तीनों को ट्रेन के अंदर छुपते हुए देखती है, तब वो उन तीनों को ट्रेन के अंदर पकड़ने जाती है ताकि उन तीनों को पकड़वाकर वो अपना प्रमोशन ले ले। लेकिन जैसी वो उनको पकड़ने ट्रेन के अंदर जाती है, वैसी ट्रेन के डब्बे बंद हो जाते हैं और ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। एंड इसीलिए वो चारों ट्रेन के जरिए सीधा साइबरट्रॉन की सतह तक आते हैं, और सतह पर आने पर वो लोग ट्रेन के ऊपर से ढक्कन खोलते हैं एंड ट्रेन की छत पर आ जाते हैं और बाहर का नजारा देखने लगते हैं, क्योंकि उनके लिए बाहर का नजारा बहुत नया होता है। लेकिन तभी अचानक से वो ट्रेन बहुत ज्यादा झटके खाने लगती है, जिस वजह से वो चारों नीचे गिर जाते हैं और ट्रेन उन्हें छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ साइबरट्रॉन की सतह पर आने पर वो लोग आगे पीछे चलने लगते हैं, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ही उन्हें हवा में क्विंटेसन का स्पेसशिप दिखता है, और अपने दुश्मनों का स्पेसशिप देखकर वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं। एंड इसीलिए उनसे छुपने के लिए वो पास के गुफा के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ओरायन पैक्स और उसके साथी गुफा के अंदर आते हैं, वैसे वो लोग देखते हैं कि उस गुफा के अंदर साइबरट्रॉन के प्राइम्स की डेड बॉडीज होती है, यानी कि वही सारे प्राइम जो कि आज से काफी साल पहले वॉर के अंदर मारे गए थे। और अगर देखा जाए तो ओरायन पैक्स और उसके दोस्तों को इसी जगह पर आना था, लेकिन यहाँ पर सारे प्राइम्स की डेड बॉडीज देखकर वो लोग काफी चौंक जाते हैं। लेकिन वो लोग नोटिस करते हैं कि सारे प्राइम्स में से एक प्राइम अभी भी जिंदा है, जिसका नाम है अल्फा ट्रायन। लेकिन अल्फा ट्रायन का जो पावर का गोला है वो उसकी बॉडी से बाहर है, जिस वजह से वो अनकॉन्शियस हो चुका है। एंड फिर इसीलिए ये देखकर वो लोग पावर का गोला अल्फा ट्रायन की बॉडी में डाल देते हैं, जिससे कि अल्फा ट्रायन वापस से जिंदा हो जाता है। लेकिन अल्फा ट्रायन को जैसी होश आता है, वैसे ही वो ओरायन पैक्स और उसके साथियों से पूछता है कि क्या वो सेंटिनल प्राइम के आदमी है, और क्या वो सेंटिनल प्राइम के कहने पर उसे यहाँ पर मारने आए हैं। ये बात सुनकर ओरायन पैक्स और उसके साथी मना करते हैं, एंड वो अल्फा ट्रायन से कहते हैं कि वो लोग सेंटिनल प्राइम के आर्मी के मेंबर्स तो नहीं है, पर सेंटिनल प्राइम उनका रूलर है, और वो एक बहुत ही अच्छा रूलर होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मर भी है। लेकिन अल्फा ट्रायन जैसे इस बात को सुनता है कि सेंटिनल प्राइम बहुत अच्छा है, वैसे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एंड फिर इसके लिए वो ओरायन पैक्स, डी, एलिटा 1 और बी को ही बताता है कि सेंटिनल प्राइम बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, बल्कि वो बहुत ज्यादा बुरा है, और यहाँ पर जितने प्राइम्स की लाशें पड़ी है उन सबका जिम्मेदार भी सेंटिनल प्राइम ही है, क्योंकि उसने इन सब की जान ली है। अल्फा ट्रायन की इस बात को सुनकर किसी को भी भरोसा नहीं होता है। एंड फिर इसके लिए अल्फा ट्रायन उन सबको एक विजुअल दिखाता है, और विजुअल दिखाते हुए वो उन्हें स्टोरी बताता है। अल्फा ट्रायन उन सबको बताता है कि जब प्राइमस ने साइबरट्रॉन को क्रिएट किया था, तब साइबरट्रॉन के अंदर प्राइमस ने हम सारे प्राइम्स को भी क्रिएट किया था। और रही बात सेंटिनल प्राइम की, तो वो भी हम में से एक प्राइम ही था, यानी कि वो हमारा साथी था और हम में से एक हुआ करता था, और हम सारे प्राइम्स मिलकर साइबरट्रॉन की हिफाजत
हिफाजत किया करते थे। लेकिन कुछ लोग साइबरट्रॉन के बहुत बड़े दुश्मन थे जिनका नाम था क्विंटेसन, और ये क्विंटेसन साइबरट्रॉन पर हमला करके हमसे हमारा एनर्जोन चुराने आते थे एंड इसीलिए हमें इनसे लड़कर वॉर करनी पड़ती थी। लेकिन एक दिन सेंटिनल प्राइम ने हम सारे प्राइम से बोला कि उसे क्विंटेसन के बारे में एक बहुत ही बड़ी खबर पता लगी है। उसे पता लगा है कि क्विंटेसन के जो भी मेन मेंबर्स हैं वो सारे खुफिया जगह पर एक मीटिंग करने वाले हैं एंड इसीलिए उसका ये प्लान है कि जैसे वो सारे मेन मेंबर्स मीटिंग करने के लिए आए उसी टाइम पर हम सारे प्राइम्स मिलकर उन सब पर अटैक कर दें एंड उन्हें खत्म कर दें। एंड अगर क्विंटेसन के मेन मेंबर्स ही मारे गए तो फिर उसके बाद वो लोग हम पर कभी हमला नहीं करेंगे। सेंटिनल प्राइम का ये वाला प्लान सारे प्राइम्स को बहुत अच्छा लगा था एंड इसीलिए सारे प्राइम्स ने मिलकर सेंटिनल प्राइम का साथ दिया था और फिर सेंटिनल प्राइम के साथ मिलकर हम सारे प्राइम्स यहाँ पर आए थे ताकि हम अपने प्लान को पूरा कर सकें। लेकिन असल में हम ये नहीं जानते थे कि सेंटिनल प्राइम ने ये प्लान क्विंटेसन के साथ मिलकर बनाया था और इसीलिए जब हम यहाँ पर पहुंचे तब हमें पता लगा कि यहाँ पर क्विंटेसन की पूरी आर्मी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमारे यहाँ पर आते उनकी पूरी आर्मी ने अपने पूरे वेपन्स के साथ हम पर हमला कर दिया। लेकिन हमने तब भी हार नहीं मानी और हम डटे रहे और हम सारे प्राइम्स ने अपनी पूरी जान लगाकर क्विंटेसन की पूरी आर्मी का सामना किया और फिर इसके बाद हम सब जीतने भी वाले थे। लेकिन तभी सेंटिनल प्राइम ने अपना असली रूप दिखाया और उसने हम सारे प्राइम्स को धोखा देते हुए सारे प्राइम्स को ही मारना शुरू कर दिया। सेंटिनल प्राइम ने हम सारे प्राइम्स में से कई सारे प्राइम्स को मार दिया जिसके बाद हम सारे प्राइम्स कमजोर पड़ गए और फिर उसके बाद ही सेंटिनल प्राइम और क्विंटेसन ने मिलकर हम सबको खत्म कर दिया। लेकिन पता नहीं कैसे मैं सर्वाइव कर गया और इसीलिए बेजान होने से पहले मैंने एक मैसेज रिकॉर्ड करके साइबरट्रॉन में भेजा ताकि हमें साइबरट्रॉन से मदद मिल सके। सारे प्राइम्स के मरने और मेरे बेजान होने के बाद सेंटिनल प्राइम ने हम सारे प्राइम से मैट्रिक्स ले लिया। लेकिन प्राइमस का बनाया हुआ मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप बहुत ज्यादा प्योर है और इसीलिए मैट्रिक्स को सिर्फ वही संभाल सकता है जो कि साफ दिल का है। एंड इसीलिए जैसे सेंटिनल प्राइम ने मैट्रिक्स को अपने हाथों में उठाया वैसे मैट्रिक्स गायब हो गया और जैसे मैट्रिक्स गायब हुआ वैसे साइबरट्रॉन से एनर्जोन का फ्लो भी रुक गया और साइबरट्रॉन में एनर्जोन की कमी होने लगी। असल में क्विंटेसन जो कि हमारे दुश्मन है उन्हें भी एनर्जोन चाहिए और इसीलिए वो बार बार साइबरट्रॉन पर हमला करते हैं। लेकिन हम सारे प्राइम्स मिलकर साइबरट्रॉन को संभालते हैं और साइबरट्रॉन की हिफाजत करते हैं। लेकिन सेंटिनल प्राइम पूरे साइबरट्रॉन पर राज करना चाहता था और इसीलिए उसने हमारे पीठ पीछे क्विंटेसन के साथ ये डील कर ली कि क्विंटेसन सारे प्राइम्स को मारने में उसका साथ दे और उसे पूरे साइबरट्रॉन का रूलर बनने दे और इसके बदले में सेंटिनल प्राइम क्विंटेसन को एनर्जोन का सप्लाई देगा। लेकिन सेंटिनल प्राइम ये नहीं जानता था कि मैट्रिक्स उसके हाथों में कभी नहीं रहेगा और इसीलिए उसने जैसे मैट्रिक्स को पकड़ा वैसे वो गायब हो गया और फिर उस दिन के बाद से ही साइबरट्रॉन में एनर्जोन की कमी होने लगी और फिर इसके लिए सेंटिनल प्राइम ने बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर से उनके पावर का गोला निकाल लिया ताकि वो सब कमजोर हो जाए और कभी ट्रांसफॉर्म ना हो पाए और फिर ऐसा करके उसने उन सबको मजदूर बना दिया और फिर वो उनसे खुदाई करवा के जमीन के अंदर से एनर्जोन को निकलवाने लगा क्योंकि साइबरट्रॉन की धरती में अभी भी काफी एनर्जोन है। अब अल्फा ट्रॉन की इन सारी बातों को सुनकर ओरायन पैक्स और उसके सारे साथियों की आंखें खुल जाती है एंड उन्हें सच्चाई पता लगती है और वो सब ये जान जाते हैं कि सेंटिनल प्राइम कोई अच्छा रूलर नहीं है बल्कि वो बहुत बुरा है। लेकिन इन सारी बातों को सुनकर डी को सबसे ज्यादा धक्का लगता है क्योंकि D16 के लिए सेंटिनल प्राइम उसका हीरो हुआ करता था और वो सेंटिनल प्राइम की बहुत ज्यादा इज्जत करता था। लेकिन आज उसके बारे में सब कुछ सच जानकर उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है और इसीलिए डी के मन में बहुत ज्यादा नफरत आ जाती है। अब इसके बाद ही उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है और ये आवाज असल में क्विंटेसन के स्पेसशिप की होती है जो कि उनके गुफा के पास ही लैंड करता है एंड इसीलिए उन्हें देखने के लिए वो सब बाहर आते हैं। जब अल्फा ट्राइन ओरायन पैक्स और उसके सारे साथी बाहर आते हैं तब वो लोग ये देखते हैं कि क्विंटेसन अपने स्पेसशिप से बाहर आए हैं। लेकिन फिर इसी टाइम पर सेंटिनल प्राइम अपने कई सारे आदमियों के साथ उनके पास आता है और वो क्विंटेसन के सामने सर झुकाता है और सिर्फ ये नहीं बल्कि वो उन्हें बहुत सारा एनर्जोन भी देता है और ये वही सारा एनर्जोन होता है जिसे ओरायन पैक्स और उसके सारे साथियों ने खुदाई करके निकाला होता है। एंड ये सब देखकर उन्हें यकीन हो जाता है कि अल्फा ट्राइन ने जो भी बताया वो सारी बातें सच है। हालांकि इसी टाइम पर हम ये भी नोटिस करते हैं कि सेंटिनल प्राइम की आर्मी की एक मेंबर उन सबको नोटिस कर लेती है एंड इसीलिए जब वो सेंटिनल प्राइम के साथ वापस आ रही होती है तब वो उस बारे में उसे बताती है जो सुनकर सेंटिनल प्राइम उससे कहता है कि वहाँ पर जो भी है उसे जाकर खत्म कर दो। इधर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि अल्फा ट्राइन सभी को पावर्स देने की बात करता है और इसीलिए उसके आसपास जितने भी प्राइम्स मर चुके होते हैं वो अपनी पावर से उन सबकी पावर का गोला बाहर निकालता है एंड उन चारों गोलों को ओरायन पैक्स D16 B127 और एलिटा 1 चारों की बॉडी में डाल देता है जिससे कि वो लोग पहले से काफी पावरफुल हो जाते हैं एंड उनके पास भी ट्रांसफॉर्म होने की पावर्स आ जाती है। इसके बाद ही उन्हें पता लगता है कि उन पर हमला हो चुका है और सेंटिनल प्राइम के आदमी उन्हें मारने आ गए हैं एंड फिर इसके लिए अल्फा ट्राइन उन चारों से कहता है कि यहाँ पर पास में ही साइबरट्रॉन के अंदर जाने का रास्ता है, इसीलिए वो लोग जल्दी से उस रास्ते से वहाँ पर जाएं और साइबरट्रॉन जाकर सभी को सेंटिनल प्राइम की सच्चाई बताएं। और रही बात यहाँ पर इन सारे दुश्मनों की तो उन सबको वो संभाल कर रखेगा। अब इन सब के बाद अल्फा ट्राइन उन सबको वहाँ से भेज देता है एंड वो अकेला ही सेंटिनल प्राइम की आर्मी के मेंबर से फाइट करने लगता है। लेकिन अब क्योंकि वो पहले से काफी कमजोर हो चुका होता है इसीलिए वो लोग अल्फा ट्राइन को पकड़ लेते हैं और उसे लेकर सीधा सेंटिनल प्राइम के पास जाते हैं जहाँ पर सेंटिनल प्राइम अल्फा ट्राइन को मार देता है। इधर इसकी दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जब ओरायन पैक्स और उसके साथी आयोकन सिटी के अंदर आ रहे होते हैं तब रास्ते में ही कोई उन पर हमला कर देता है जिस हमले की वजह से वो सब बेहोश हो जाते हैं एंड जब उनकी आंखें खुलती है तब वो लोग देखते हैं कि उन्हें यहाँ पर स्टार स्क्रीम के आदमी उठाकर लाए हैं। यहाँ पर स्टार स्क्रीम और उसके आदमियों से मिलकर उन्हें पता लगता है कि बेसिकली वो सब साइबरट्रॉन के रखवाले हुआ करते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि सेंटिनल प्राइम ने सारे प्राइम्स को धोखा दे दिया और उसकी वजह से सारे प्राइम्स मारे गए तब उसके बाद उन सब ने भी साइबरट्रॉन छोड़ दिया और उसके बाद सारे प्राइम्स मारे गए तब उन्होंने भी साइबरट्रॉन के दूसरे हिस्सों में आना शुरू कर दिया और वो लोग भी सेंटिनल प्राइम से बचने लगे क्योंकि सेंटिनल प्राइम ने उन्हें भी जान से मारने के ऑर्डर्स दे दिए थे। अब वहाँ पर उन सबकी बात सुनकर ओरायन पैक्स और उसके साथियों को पता लगता है कि बेसिकली वो लोग भी सेंटिनल प्राइम के दुश्मनी है एंड इसीलिए उन लोगों को साथ में हाथ मिला लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो डी होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा
गुस्सा होता है और वो स्टार स्क्रीम और उसके सारे पहरेदारों को बहुत ज्यादा कमजोर और बुजदिल बताता है। ये सुनकर स्टार स्क्रीम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो सारे पहरेदारों का लीडर होता है। एंड फिर इसके लिए वो डी पर हमला करता है, जिसके बाद डी और उसके बीच में लड़ाई होती है, लेकिन डी स्टार स्क्रीम को हरा देता है। एंड फिर वो सारे पहरेदारों को अपनी तरफ कर लेता है। एंड फिर वो सबसे कहता है कि अब वो लोग सेंटिनल प्राइम पर हमला करके उसे खत्म करेंगे। पर इतने में हम ये देखते हैं कि सेंटिनल प्राइम की आर्मी उन्हें ढूंढ लेते हैं एंड उनकी पूरी आर्मी उन पर हमला कर देती है। जिसके बाद वो लोग बहुत सारे पहरेदारों को, स्टार स्क्रीम को, डी को और बी को उठा कर ले जाते हैं। और जब वो लोग चले जाते हैं तब उसके बाद ही हमें पता लगता है कि ओरायन पैक्स, एलिटा 1 और अभी भी कुछ ऐसे पहरेदार है जो कि बच गए हैं, और वो इसीलिए क्योंकि वो हमले की वजह से मलबे में नीचे दब गए थे। इसके बाद ओरायन पैक्स और एलिटा ये फैसला करते हैं कि वो लोग सेंटिनल प्राइम के आतंक को रोकेंगे और अपने साथियों को छुड़ा कर लाएंगे। एंड फिर इसके लिए वो और एलिटा मिलकर प्लान बनाते हैं कि उन दोनों में से ओरायन पैक्स सारे मजदूरों के पास जाएगा और उन्हें सारी सच्चाई बताकर अपनी आर्मी में शामिल करेगा, और वहीं दूसरी तरफ एलिटा बचे हुए पहरेदारों को लेकर पीछे से आएगी। और जब वो लोग तैयार होंगे तो वो लोग एक ही बार में सेंटिनल प्राइम के ऊपर अटैक कर देंगे। अब प्लान के हिसाब से ओरायन पैक्स सीधा मजदूरों के पास जाता है एंड वहां जाकर वो उन सबको सारी सच्चाई बताता है, जिसके बाद सब लोग ओरायन पैक्स पर भरोसा करते हैं एंड वो उसकी आर्मी में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद ओरायन पैक्स एलिटा 1 से कांटेक्ट करता है एंड वो उसे बताता है कि अब उन्हें हमला करना होगा, जिसके बाद वो सब निकल जाते हैं और सीधे हमला करने के लिए आते हैं। लेकिन इसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि जो सेंटिनल प्राइम होता है वो अपनी आर्मी के साथ अपनी बिल्डिंग में होता है एंड उसके सामने इस टाइम पर स्टार स्क्रीम, D16, B127 और कुछ पहरेदार गिरफ्तारी में होते हैं। लेकिन उसी टाइम पर ओरायन पैक्स, एलिटा और बाकी सारे लोग उन्हें छुड़ाने के लिए उस बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद ही वहां पर वॉर स्टार्ट हो जाती है। इसी टाइम पर ओरायन पैक्स और एलिटा अपने सारे साथियों को छुड़ा लेते हैं, जिसके बाद वो लोग भी उनके साथ वॉर में शामिल हो जाते हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि D16, B127, स्टार स्क्रीम और बाकी सारे पहरेदार मिलकर सेंटिनल प्राइम पर भारी पड़ने लगते हैं एंड वो उनकी आर्मी के मेंबर्स को भी मारने लगते हैं। इसी टाइम पर ओरायन पैक्स और एलिटा मिलकर सेंटिनल प्राइम की आर्मी के मेन कमांडर को उठा लेते हैं एंड उसे लेकर सीधा मीडिया हाउस में आ जाते हैं। और फिर वो लोग एक मशीन को उसके दिमाग से प्लग इन करते हैं ताकि वो लोग उसके दिमाग की मेमोरीज को स्क्रीन पर दिखा सकें। इसके बाद ही हमें देखते हैं कि पूरे शहर में जगह जगह पर स्क्रीन लगे होते हैं एंड फिर ओरायन पैक्स उसके दिमाग की मेमोरीज को उन सारे स्क्रीन पर चला देता है, जिसके बाद ही उस आर्मी कमांडर के दिमाग में जो भी होता है वो सारी चीजें स्क्रीन में दिखने लगती हैं एंड शहर के सारे लोगों को ये दिखता है कि सेंटिनल प्राइम बहुत बुरा है, क्योंकि वो लोग ये देखते हैं कि किस तरह से उसने सारे प्राइम्स को धोखा दिया, उसने सारे प्राइम्स की जान ली, कैसे उसने बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर्स का पावर गोला निकाल के उन्हें कमजोर किया, कैसे उन सबसे मजदूरी करवाई, कैसे उन सबकी आजादी छीनी और कैसे उसने दुश्मनों का साथ दिया। ये देखकर सारे लोग ये जान जाते हैं कि सेंटिनल प्राइम एक नंबर का गद्दार है एंड फिर इसीलिए पूरा साइबरट्रॉन उसके खिलाफ हो जाता है और सभी ये चाहते हैं कि सेंटिनल प्राइम को मार दिया जाए। इसके बाद ओरायन पैक्स और एलिटा सीधा अपने दोस्तों के पास आते हैं, यानी कि उसी जगह पर जहाँ पर लड़ाई चल रही होती है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि D16 बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिस वजह से उसकी पावर्स बढ़ जाती है एंड फिर इसीलिए वो सेंटिनल प्राइम को मार मारकर उसे बहुत कमजोर कर देता है एंड अपने हाथ को बंदूक बनाकर उसे मारने वाला होता है। लेकिन फिर तभी ओरायन पैक्स वहाँ पर आता है और वो उसे रोक देता है और फिर वो अपने दोस्त D16 से कहता है कि अगर उसने यहाँ पर सेंटिनल प्राइम को मार दिया तो उसमें और सेंटिनल प्राइम में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि D16 उसकी बात नहीं मानता है और वो ओरायन पैक्स को साइड करके सेंटिनल प्राइम पर फायरिंग कर देता है। लेकिन फायरिंग होते ओरायन पैक्स उसकी फायरिंग के आगे आ जाता है, जिस वजह से सेंटिनल प्राइम तो बच जाता है, लेकिन ओरायन पैक्स बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और मरने की हालत में आ जाता है और घायल होने की वजह से वो बगल की सीधा खाई में गिरने वाला होता है। लेकिन तभी D16 उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उससे कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन उसी टाइम पर अचानक से हम ये देखते हैं कि D16 का गुस्सा और उसकी हेट्रेड उस पर हावी हो जाती है एंड इसी वजह से वो अपने दोस्त ओरायन पैक्स से कहता है कि वो आज यहाँ पर उसे नहीं बचाएगा और फिर ये बोलकर वो उसका हाथ छोड़ देता है एंड उसे खाई में गिरने देता है। और फिर उसके बाद ही D16 सीधा सेंटिनल प्राइम को पकड़ता है और उसे बीच से फाड़कर उसके 2 हिस्से कर देता है, जिससे कि सेंटिनल प्राइम खत्म हो जाता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि D16 अभी भी रुकता नहीं है और वो सेंटिनल प्राइम की आर्मी को भी मारने लगता है। लेकिन D16 ये भूल जाता है कि ये साइबरट्रॉन की वो आर्मी है जो कि सेंटिनल प्राइम को सिर्फ इसीलिए फॉलो कर रही थी क्योंकि वो साइबरट्रॉन का रूलर था। लेकिन D16 इस बात को समझता नहीं है और वो उन्हें भी मारने लगता है एंड वो ये भी बोलता है कि आज वो उन सबको भी खत्म कर देगा जो कि सेंटिनल प्राइम को हीरो मानते थे। इधर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ओरायन पैक्स जिस खाई से नीचे गिर रहा होता है, उस खाई से गिरते हुए वो सीधा साइबरट्रॉन के कोर में आ जाता है और कोर में आने के बाद ही वो एक पावर से मिलता है जो पावर असल में प्राइमस होते हैं। और यहाँ पर प्राइमस ओरायन पैक्स को ठीक कर देते हैं एंड वो उसके सैक्रिफाइस को देखते हुए उसे प्राइम भी बनाते हैं और वो उसे नया नाम देते हैं जो नाम होता है ऑप्टिमस प्राइम। और सिर्फ ये नहीं बल्कि इसके साथ ही प्राइमस ऑप्टिमस प्राइम को मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप भी देते हैं एंड वो ऑप्टिमस प्राइम से कहते हैं कि अब से वही साइबरट्रॉन की नई उम्मीद है। इसके बाद ही ऑप्टिमस प्राइम मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप और इस नई पावर के साथ सीधा ऊपर आता है और ऊपर आकर वो D16 को तबाही मचाने से रोकता है। लेकिन यहीं पर हम ये भी देखते हैं कि D16 भी अपना नाम बदल लेता है और वो खुद का नाम रखता है मेगाट्रॉन। और फिर यहीं पर ही ओरायन पैक्स बनता है ऑप्टिमस प्राइम और D16 बनता है मेगाट्रॉन। और अब क्योंकि उन दोनों की आइडियोलॉजी एक दूसरे से अलग होती है, इसीलिए उन दोनों की आपस में फाइट होती है। लेकिन इस फाइट के अंदर ऑप्टिमस प्राइम मेगाट्रॉन को हरा देता है और वो उसे साइबरट्रॉन से बाहर निकलने के लिए कहता है। और अब क्योंकि कुछ पहरेदार मेगाट्रॉन का साथ दे रहे थे, इसीलिए वो मेगाट्रॉन को उन सबको साथ ले जाने के लिए कहता है, जिसके बाद ही मेगाट्रॉन उन सबको लेकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद ही ऑप्टिमस प्राइम मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को फिर से स्थापित करता है, जिसके बाद ही मैट्रिक्स की वजह से पूरे साइबरट्रॉन के अंदर एक बार फिर से एनर्जॉन फ्लो होने लगता है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि इसके साथ ही मैट्रिक्स के अंदर से बहुत सारे पावर के गोले निकलते हैं और फिर उन सभी ट्रांसफॉर्मर्स को भी पावर का गोला मिलता है जिनसे पावर का गोला छीन लिया गया था। जिसके बाद ही हमें देखते हैं कि साइबरट्रॉन के सारे ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर
ट्रांसफॉर्म होने की पावर्स आ जाती है। एंड फिर इसीलिए ऑप्टिमस प्राइम उन सबको नाम देता है ऑटोबॉट्स। और फिर इसके बाद ऑप्टिमस प्राइम साइबरट्रॉन का नया प्राइम बनता है और वो साइबरट्रॉन की हिफाजत करने का जिम्मा उठाता है। लेकिन यहीं पर हम ये देखते हैं कि दो पक्के दोस्त एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन फिर इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो दोस्तों यही थी वीडियो ट्रांसफॉर्मर्स 1 मूवी की स्टोरी के ऊपर। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं। बात आप वीडियो को लाइक भी करना, क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स ही हमें मोटिवेशन देते हैं। वैसे दोस्तों अगर आपको ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखनी हो तो उसके लिए आप सभी हमारे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल में आपको हमारी वीडियोस के सारे कलेक्शन मिल जाएंगे। सो जाइए और उन सारी वीडियोस को वॉच करिए। मुझे उम्मीद है कि आपको वो सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।